शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ बॉडी वेट 72 N ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द हाइट इक्वल टू हाफ रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन में 3-4 बातें दी गई हैं। पहली बात तो हमें वेट दिया गया है, मास नहीं दिया गया। ठीक है, तो वेट का मतलब होता है मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, mg, पहली बात क्लियर है। अच्छा, तो उसके बाद क्या कहा गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स पता करना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि g का फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ पे सिंगल मास दिया हुआ है तो Gm अपॉन आर का स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। अगर हाइट की भी बात की गई है तो हम कहेंगे कि G इज इक्वल्स टू Gm आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो G निकालने का तरीका हो जाएगा Gm आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जो ग्रेविटी है ये कांस्टेंट रहने वाली, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो Gm आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद कहा गया है कि अगर हाइट हाफ हो जाए रेडियस ऑफ अर्थ के तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो हमने कहा सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वेट है, ठीक है, जो मास है, इसकी जगह मैं mg लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो कि उसके वेट के इक्वल होगा। तो जो g बनेगा वो बनेगा mg आर स्क्वायर की जगह 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर जो h है वो हाफ है रेडियस की, तो h की जगह पे r/2 लिख सकते हैं। मतलब कि सिंपली ये कहना चाह रहा है कि पहले मान लेते हैं कि जो हाइट थी वो इतनी थी। ठीक है, पहले इतनी हाइट थी, अब इसके बिल्कुल हाफ हो जाएगा हाइट। ठीक है, अगर इसके हाफ हो जाए हाइट, ठीक है, तो कितना चेंज आएगा ग्रेविटी में। तो ये g और ये g डैश कितना चेंज आएगा ये पूछा गया है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम यूज़ कर लेते हैं ये वैल्यू को, g इज इक्वल्स टू mg अपॉन 1 प्लस एच की जगह पे r/2 अपॉन r। ठीक है, और इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या पता है कि mg की वैल्यू मतलब वेट इतना दे रखा है, 72 दे रखा है। ठीक है, 1 प्लस r जो हमें दे रखा गया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं है, लेकिन हाँ अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बनेगा r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1/2। ठीक है, का स्क्वायर, तो 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आ जाएगी, g इज इक्वल्स टू 72 अपॉन 2 + 1 3/2। ठीक है, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9/4। तो g इज इक्वल्स टू 72 इंटू 4/9। ठीक है, 9 1 ज़ा 9, 8 9 ज़ा 72, 8 4 ज़ा 32 न्यूटन। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 32 न्यूटन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।